हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? शो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक प्रॉब्लम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है ये। चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, किसी को भी पूछा जा सकता है। ठीक है। केथ स्मॉलेस्ट, फाइंड आउट द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम गिवन एरे। तो आपको कोई एरे दिया जाएगा और उसमें आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करना, मतलब के मतलब के आपका नंबर दिया जाएगा। मान लो एग्जांपल में हमारे पास कोई एक एरे दिया गया है। एरे में मान लो हमें अगर हिसाब से अगर फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो एक एरे अनसॉर्टेड एरे मान निकालना पड़ेगा। अनसॉर्टेड एरे कोई भी दिया है, मान लो 3 4 दिया है, और 0 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 3 है ना, और 2 और 4 इस तरीके से दिया गया है। ठीक। 4 तो ऑलरेडी था, बट चलो कोई नहीं। 4 नहीं, इसको हम 5 नहीं, 2 1 2 3 4 5 6, इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक। डुप्लीकेट भी है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, बट चलो कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से कोई आपके पास में दिया गया, आपसे पूछा जाता है थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताइए। अब थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो कैसे आप पता करोगे थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके लिए? पहला सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालोगे, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इस तरीके से आप निकालोगे, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक हम जब अगर क्या नैब अप्रोच देखें अगर हम सही से, तो जब भी हम लोग बबल सॉर्ट करते हैं या हम इंसर्शन सॉर्ट नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं, मान लो सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं, ठीक, या आप बबल सॉर्ट ही मान लो, बबल सॉर्ट करते हैं। तो बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, आपस के इसके एलिमेंट को चेक करेंगे, फिर उसको लास्ट में ले जाएंगे मैक्स एलिमेंट को। ठीक है। तो आप अगर चाहो तो मिन एलिमेंट को भी ले जा सकते हो लास्ट में, है ना। मॉडिफाई करना है ना आपको थोड़ा बहुत, या फिर आपको स्मॉल लास्ट से इटरेट करना शुरू कर दो, तो आप स्टार्ट में लेके जा सकते हो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे आप वही सॉर्ट यूज कर लो सिंपली, और के बार चला दो इसको। मतलब ये जो लूप हम पहला लूप जो चलाते थे, फॉर इंट आई बराबर 0 एन आई प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा चलाते थे। सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये स्टार्ट हुआ, फिर इसके अंदर एक लूप चलाते थे, फॉर इंट जे बराबर, अगर हम जे बराबर हम 0 ही लेते हैं अगर बबल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जे लेस देन एन माइनस आई, और क्या करना होगा, जे, ये जो हमारा जे है लेस देन एन रहेगा, माइनस आई तो रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा ही चलाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जे माइनस आई इसलिए करें क्योंकि हम इसको लास्ट में ले जाते थे, बट आपको तो मॉडिफाई करना है तो वैसे भी सही नहीं, तो कहने का मतलब 2 बार लूप हम चलाते थे, ठीक है। तो जे प्लस प्लस करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग करते थे अभी तक। जे प्लस प्लस किया और यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये लूप हो गया। तो ये वाला लूप क्या करता है, पहली एक बार में एक फर्स्ट पूरे एक इटरेशन में, कंप्लीट स्टेशन में एक एलिमेंट को सॉर्ट करके रख देता था, लास्ट में रख देता था, ठीक। जो भी मैक्स एलिमेंट निकाल करके वो लास्ट में पहुंचा देगा। फिर इसके बाद में दूसरा एलिमेंट को दोबारा ये लूप चलेगा, तो दूसरे एलिमेंट को लास्ट में पहुंचा देगा। बट आपको मैक्सिमम नहीं, आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए ना। तो स्मॉलेस्ट के लिए मतलब आपको स्मॉल एलिमेंट को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, मिनिमम एलिमेंट को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा।
तो वो जो कंडीशन आप मैक्स एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वैसे ही मिन एलिमेंट को फाइंड करके लास्ट में पहुंचा दो। तो इसको इसको स्वैप करोगे मिनिमम क्या है, जीरो है। फिर इसको इसको स्वैप करोगे मिनिमम जीरो है। फिर इसको इसको मिनिमम जीरो, फिर इसको इसको मिनिमम जीरो, फिर इसको इसको मिनिमम जीरो, फिर इसको इस पे आएगा, इस पे मिनिमम जीरो। तो यहाँ पे इसको और फर्स्ट वाले एलिमेंट को स्वैप करा दो। ठीक है, जो भी एलिमेंट मिनिमम यहाँ पे आया था ये वाले, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को स्वैप करो, सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ तक चलेगा केवल, तभी तो n माइनस आई किया हुआ है। आई मतलब पहले जीरो है तो n माइनस आई यानी कि लेस देन n तक ही चलेगा। ठीक है, और फिर जब ये वन हो जाएगा तो यहाँ पे n माइनस वन यानी कि जो भी है उससे माइनस वन तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। तो इसको ये तो सॉर्टेड हो गया। फिर दूसरी वाला सॉर्ट कर दिया, फिर ये भी जब सॉर्टेड हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये सॉर्टेड पोजीशन पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये टू यहाँ पे आ चुका होगा, ये वन यहाँ आ चुका होगा। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू आ जाएगा। जब यहाँ पे टू आ जाएगा तो ये जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको कह सकते हो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हुआ, दो हो जाएगा। तो इसको मॉडिफाई करके कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब n स्क्वायर आपका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, k इंटू एन आ जाएगी। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। क्या हम इसको और क्या कहते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग आप यूज करोगे, सिर्फ आप इन क्या कहते हैं एक सॉर्ट यूज नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं इसको, इंसर्शन सॉर्ट यूज नहीं कर सकते हो। बट सिलेक्शन सॉर्ट और क्या, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, दोनों सॉर्ट के थ्रू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, बट क्या और भी तरीके हैं आपके पास में, हम तो और भी सॉर्टिंग पढ़ा चुके हैं। दूसरा तरीका तो यही है, सिंपली इसको सॉर्ट ही क्यों ना कर दो। लेकिन उससे देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपने ये यूज कर लिया। ठीक, आपको अगर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछा था तो आप क्या करना है, आप अगर पूरा सॉर्ट कर रहे हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि आप सारे एलिमेंट को पहले पहले से ही सॉर्ट कर दे रहे हो। आप यूज करना है सॉर्टिंग ही यूज करना है, तो आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो, सिंपली आपके पास में दिया है कलेक्शंस। ठीक, कलेक्शन का है सॉरी, एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक, तो एरेज शॉर्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आप पास कर सकते हो इंटीजर। अगर इंटीजर टाइप का इन टाइप चूँकि आपका तो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में आप जैसे कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसको यूज करके यहाँ पे आप एरे पास कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी सॉर्ट हो जाएगी। और फिर इसके बाद में थर्ड स्मॉलेस्ट एरे में चाहिए तो एरे सिंपली रिटर्न करा दो, एरे जो भी दिया गया है। और जो भी आपका केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिया गया होगा ना यहाँ पे, केथ स्मॉलेस्ट के, तो के यहाँ पे रिटर्न करा दो। के माइनस वन रिटर्न करा दो, के नहीं, के माइनस वन, क्योंकि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब वो सेकंड इंडेक्स पे होगा। ठीक, के माइनस वन को ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब ये सिंपल है, दो लाइन, एक लाइन ये करना है, दूसरी लाइन आपको ये रिटर्न कर देनी है। बाकी ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पूरा का पूरा, अब यहाँ पे देखो ये तो पक्का आपको पता है कि एन लॉग एन सॉर्टिंग चलेगा। ठीक, एन लॉग एन वर्क करता है, ये आपको बिल्कुल 100% श्योर हो आप, है ना, एन लॉग एन वर्क करता है, ये आप इसमें श्योर हो। बट ये अगर तरीका अपनाओगे तो ये एन लॉग एन का एन इंटू के, एन इंटू के चल रहा है, और के आपका डिपेंड करता है, आपका एन हो सकता है, एन आपका कितना हो, एन हो सकता है 100 हो, बट आपको थर्ड थर्ड लॉजेस्ट ही चाहिए था। तो आप एन इंटू के मतलब एन आपका 100 इंटू 3। ठीक, तो 300 ही आ रहा है। ठीक है, और एन और 100 इंटू लॉग, लॉग 100 करोगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा 2 की पावर 5 अगर हम करते हैं तो 32 आ जाएगा। 8 करते हैं अगर हैं, लगभग में 7 तक तो चला ही जाएगा ये। ठीक है,
तो 100 इंटू 7 तक जा रहा है लगभग में, ठीक है। तो ये 700 का राउंड आ जाएगा। आप समझ सकते हो ये 100 यूनिट भी वर्क किया इसने, 700 यूनिट वर्क किया, तो ये ज़्यादा फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये पूरा पूरा शॉर्ट मत करो, इससे अच्छा है कि आप अपना सिंपल नहीं कुछ आता है तो बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट लगा दो। क्योंकि अगर थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है कि जब थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा तो आपको फिर फोर्थ, फाइव, सिक्स, ये इसको पूरा चलाना ही नहीं है ना आपको। आपको एन लेसन के तक ही चलाना है एक्चुअली, एन तक नहीं चलाना है इसको, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिंपल है। ये तो सिंपल ये भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अप टू डेट नहीं है। बट एक तरीका और यूज कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करना है आपको तो कर सकते हो। क्या है तरीका आपके पास में? मैंने और भी कौन कौन सी सॉर्टिंग पढ़ाई हुई है, इसका देखो हम कोड नहीं करेंगे, ऐसे ही हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि सारा कोड तो हम ऑलरेडी किए हुए हैं, मतलब कोड वहाँ पे नहीं करेंगे, आईडी पे लिख तो हम यहीं पे दे रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, सिंपल सा है। तो एक और मैं लोगों को बता चुका हूँ सॉर्टिंग कौन कौन सी, हम काउंट सॉर्ट भी आपको बता चुके हैं, देखो ठीक। अब तो हम काफ़ी सॉर्टिंग बता चुके हैं, और मर्ज सॉर्ट भी बता चुके हैं, और हम आपको क्विक सॉर्ट भी पूरा का पूरा बता चुके हैं। कंप्लीट हो चुका है क्विक सॉर्ट हमारा, ठीक है। तीनों अलगो जो थी, तीनों तरीके से हमने बताया, नैव अप्रोच और लोमोटो अप्रोच और हुअर्स अलगो, तीनों तरीके हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर दिमाग लगाओ आप थोड़ा सा, तो आप कोई ना कोई एक अलगो जरूर लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्विक शॉट इजीली लगा सकते हो। काउंट शॉट तो लगा ही सकते हो, काउंट शॉट तो सबसे सिंपल है, इसमें तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो और शॉर्टिंग शॉर्ट ही ऑर्डर ऑफ एन, शॉर्ट ही ऑर्डर ऑफ एन में कर देती है, तो फिर इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह बनेगी नहीं, ठीक है। आपको मैंने बताया ना ऑर्डर ऑफ, ये काउंट सॉर्ट हमेशा वो सॉर्ट करता है ऑर्डर ऑफ एन में, बट एलिमेंट आपके सही। अब इस एलिमेंट के लिए तो आप इजीली लगा ही सकते हो, ये एलिमेंट ये, इसके लिए काउंट सॉर्ट इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब अप्लाई कर दोगे, जो आपको जो थर्ड वाला पूरा सॉर्टिंग करनी भी नहीं है, आपको तो सिर्फ इंडेक्सिंग पे जो हमारी टैम्प एरे जो हमारा बना रहे थे, हम आपको याद होगा, जो टैम्प एरे बना रहे थे, टैम्प में एरे आई, जो हम ये वाला स्टेप कर रहे थे, ठीक है, प्लस प्लस, बस यही स्टेप आपको करना है। इसी स्टेप से आपका जो टैम्प बनेगा, यहीं से आपको थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। क्योंकि आपको पूरी एलिमेंट एरिया को सॉर्ट ही नहीं करना है, तो सिर्फ एक ही लूप चलाना है ये वाला, और इसके बाद में डायरेक्टली इंडेक्स निकाल सकते हो। क्योंकि जो टैम्प है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, जो हमारा एरे क्या कहते हैं, एरे है, रिटर्न क्या मारोगे, एरे, और फिर टैम्प, और यहाँ पे जो हमारा केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो के डिंग 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 डिंग, के जो हमारा है, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अच्छा, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब एक चीज़ इसमें थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स अगर नहीं है, तो मुझे लगता है इसको इटरेट, टैम्प को इटरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको आपको हटाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे k-1 कर दिया आपको, ठीक है, के आपने कर दिया, मान लो k-1 करके ये आपने रिटर्न करा दिया, तो इससे मिल तो जाएगा। बट अगर यहाँ पे एलिमेंट कुछ इसके मान लो जीरो है, यहाँ पे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, और फोर भी है, फाइव भी है, सिक्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट आग में बीच में अगर एलिमेंट नहीं होता, मान लो टू नहीं होता, फिर थ्री होता, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब जो इंडेक्स यहाँ पे बनती है, तो इंडेक्स में क्या होता है, इस तरीके से बनता है, ठीक। यहाँ पे अगर मान लो जीरोथ इंडेक्स पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे जीरो है आपका, तब तो यहाँ जीरोथ इंडेक्स पे चला जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे भी चला जाएगा। मान लो सेकंड ना होता, तो सेकंड इंडेक्स पे जीरो रहता। थर्ड होता तो थर्ड इंडेक्स पे वन चला जाता। अब आपको चाहिए था क्या, के बराबर थ्री चाहिए था के बराबर थ्री, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो जीरो, वन, टू, थ्री, तो तीन इंडेक्स पे जा रहा है, k-1 मतलब यहाँ पे चले जाते, अब गलत हो जाता। तो कहने को तो ये वाले एलिमेंट्स को आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम इसमें हम कर सकते हैं क्या, इसको और अगर यहाँ पे हटा दिया जाए कि जहाँ पे जीरो है,
कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली एक बार इसको भी इटरेट कर लेना, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको इटरेट करोगे, जीरो वालों को स्किप करते जाओगे, यहाँ पे के बराबर 3 चलाना है, तो यहाँ पे इसको इटरेट करोगे और इस वाले को इटरेट करोगे, काउंट एक वेरिएबल ले लेना, काउंट बराबर 0, इस पे जाओगे काउंट 1 हो जाएगा, इस पे जाओगे काउंट 2 हो जाएगा, इस पे जाओगे तो स्किप हो जाएगा, फिर इस पे जाओगे तो काउंट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही काउंट 3 हो जाएगा तो रिटर्न करा देना, मतलब ये वाली वैल्यू फिर रिटर्न करा देना यहाँ पे, ठीक है। तब ये आपका k-1 नहीं, फिर तो ये i-1 कर देना यहाँ पे, ठीक है। आई मतलब इसको इटरेट कर रहे होगे जब आप, तो फिर i-1 नहीं, फिर आई ही हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि काउंट आप यहाँ पे यूज कर रहे होगे, काउंट इक्वल टू ये। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। पूरा ही मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा जिसने पहले पढ़ा है, अदरवाइज जो स्टार्टिंग में देख रहा है उसको पहले ना समझ में आए। क्योंकि ये जो है आपका ये बन गया, जब इसको इटरेट करोगे, फॉर लूप लगाओगे, आई बराबर 0 से करोगे, तो आई बराबर जब 0 होगा, ठीक है, आई 0 होगा तो यहाँ पर काउंट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन लगाओगे, इफ़ काउंट जो हमारा है, काउंट बराबर हमारा के आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी है ये वाला रिटर्न कराना है आपको, ठीक है। क्या रिटर्न कराना है, एरे, और ये टैम्प जो हमारा है, और आई। क्यों, क्योंकि ये तो इंडेक्स है, तो आई बराबर 0, आई जब हमारा 0 होगा तो आगे काउंट हमारा, ये जो सी है, सी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा, 0 1 2 होगा, काउंट 3 हो जाएगा। और जैसे ही आई बराबर 3 आएगा तो काउंट हमारा यहाँ पे, क्योंकि 3 है ऑलरेडी से, तो यहाँ पे के बराबर 3 है, यहाँ पे आ जाओगे, इंटर कर जाओगे, और आई हमारा क्या है, थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि आई बराबर क्या है, 3 है। तो टैम्प, एक्चुअली ये जो 3 है ये एक्चुअली वैल्यू है, ठीक है। 3 क्या है, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस किया, यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यू ही होगा, तो यहाँ पे ये भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप लूप इटरेट कर रहे हो तो यहाँ पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा अक्रेंसेस बताता है, ये वैल्यू बताता है, तो टैम्प एरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो टैम्प भी, ये टैम्प भी नहीं करने की जरूरत, देख रहे हो कितना सिंपल है। सिंपली आई जो भी होगा वही वैल्यू होगा, थर्ड अक्रेंसेस। तो थर्ड अक्रेंसेस पे क्या हो जाएगा, आई 3 है तो 3 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो ये है सिंपल। ये वाला करने की जरूरत नहीं, वो मैं स्टार्ट में सोच रहा था, जब ये करना नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि टैम्प के आई पे अगर जाओगे तो वो अक्रेंसेस होगा, बट अगर काउंट एरे यूज करोगे पूरा प्रॉपर, जो मैंने आपको पहले बताया, तब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो करना पड़ेगा, जब आप टैम्प निकाला, फिर टैम्प इज इक्वल टैम्प के आहित इंडेक्स पे टैम्प i-1 को प्लस करके ऐड करोगे, तब वो एक्चुअल पोजिशन फिर इंडेक्स बन जाती है उसकी, ठीक है। तब एक्चुअल इंडेक्स बन जाती है, तब आपको ये करके हम वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को फिर निकालते हैं। अभी हमारा ये अक्रेंसेस है, और इंडेक्स हमारा जो टैम्प की है वो बता रहा है उसकी वैल्यू को, तो हम सिंपली आई रिटर्न करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल सा तरीका था। और भी तरीका है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल एक और तरीका आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्या लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेना पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है, टेम्प साइज लेना पड़ रहा है। और क्योंकि एलिम हमेशा ही अप्लाई कर भी नहीं सकते हो, तो इसको तो बहुत मुश्किल, ये इसका कोई कमी यूज हो पाएगा, इंटरव्यू के लिए पर्याप्त है, ठीक है। बट जेन्युइन केस में बहुत कमी केस ऐसा आएगा। बट दूसरा तरीका हम बताते हैं जो ज़्यादा यूज होता है, केथ स्मॉलेस्ट यूज करना है। एक तरीका मैंने और बताया था जिसमें कि हम क्विक शॉट जब हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो एक क्विक शॉट में एक अलगो मैंने बताया था जिसका नाम था लोमूटो, ठीक। इसमें क्या होता था, हम एरे को 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे,
एक हमारा जो ये जो एलिमेंट था पिवोट वाला था, इससे पहले जो मान लो ए एलिमेंट्स हैं वो हमारा ए आई एलिमेंट हैं, वो हमारे सारे लेस देन पी से रहते थे, और इसके बाहर वाले एलिमेंट हैं बी आई वाले एलिमेंट, ये सारे ग्रेटर देन रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर दें। यहाँ पे अगर आप देखो एग्जाम्पल में, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको चाहिए। ठीक है, जो हमारा पिवोट आता है, तो ये यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल से देखो कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके के एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ पे आता है आई इंडेक्स पे, मान लो यही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपका पिवोट किसी केस में बनता है, पिवोट 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 1 3 2 1 3 2 और 4, ये पिवोट बनता है आपका, 4 पिवोट बनता है। ठीक है, 1 3 2 और ये 4 आ जाएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, नहीं यार 0 भी है पहले ना, ज़्यादा अनबैलेंस ना करें, हम ये सोच रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 3 है ना, 0 1 3 2, फिर हम मानते हैं 4, ये हमारा पिवोट बनता है, और 6 5 जो भी इधर आएगा ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पिवोट बन रहा है, ठीक, अब याद ध्यान देना यहाँ पे, ये जो हमारा पिवोट बन रहा है ये क्या है, पिवोट है हमारा। अगर अब इससे इसके जो जो भी लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो हमारे क्या है, स्मॉल एलिमेंट है। हमने क्या बोला, केथ मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए हमको। कौन सा एलिमेंट चाहिए, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको चाहिए। तो जो केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो किस इंडेक्स पे होगा आपके हिसाब से, के बराबर अगर मान लो 4 है, ठीक, तो इसका मतलब वो फोर्थ इंडेक्स पे होगा एलिमेंट। अगर के बराबर 3 है तो इसका मतलब थर्ड इंडेक्स पे होगा। के बराबर 3 है यानी कि सेकंड इंडेक्स पे होगा, के बराबर 4 है इसका मतलब थर्ड इंडेक्स पे होगा। के बराबर अगर मान लो 5 है तो इसका मतलब फोर्थ इंडेक्स पे वो एलिमेंट होगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे पार्टीशन हमारा क्या है, इंडेक्स ए भी होगी, यानी कि 0 1 2 3 4, इसकी इंडेक्स भी 4 ही होगी। ठीक, तो अभी हम फोर्थ इंडेक्स पे हैं, तो इसका मतलब इसके पीछे जो है 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे अगर हम हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे हमारे पास में थर्ड इंडेक्स होगी, यानी कि 4 एलिमेंट पीछे अभी और हैं। तो यानी कि फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे हम अभी हैं। ठीक है, किस पे हैं, फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे हैं। ये जो है ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जब हम फिर से लूप चलाएंगे, फिर इनको पास करेंगे, फिर इनमें से हम पिवोट निकालेंगे। ठीक है, मान के चलो, और मान के चलते आपको निकालना था फिफ्थ नहीं, सेवेंथ मान लो, सेवेंथ या सिक्स आपको निकालना था। ठीक, सिक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था, यानी कि फिफ्थ इंडेक्स पे आएगा। किस पे आएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे आएगा वो। तो 0 1 2 3 4 5, ये आ रहा फाइव इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स पे आएगा, यानी कि पी जो पार्टीशन है हमारा जो है वो के से, ये जो के हमारा है, ठीक है, ये क्या है, के पार्टीशन जो हमारा पी जो निकल रहा है वो के से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो राइट साइड होंगे। जो हमारा एलिमेंट चाहिए हमको, रिक्वायरमेंट है वो राइट साइड है, माने कि इस साइड है, वो लेफ्ट साइड नहीं है, वो राइट साइड है। ठीक है, और अगर हमारा ये, चूंकि अगर हमारा ये वाला इन्होंने बोल दिया, ये वाला क्वेश्चन हमारा था ये केथ स्मॉलेस्ट के बराबर ये था, तो इसका मतलब क्योंकि ये लेस देन है किसके, इस पार्टीशन से, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में ही जा रहा है। अगर ये वाला 5 वाला कह दिया फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, ये के बराबर 4, के बराबर इंडेक्स हमारी 4 है, तो कंपेयर जो करेंगे तो इंडेक्स को एलिमेंट से निकाल कर देंगे, तो के पी है, p+1 करके हम कंपेयर करेंगे, क्या p+1 बराबर, सॉरी p+1 बराबर के है या नहीं, ऐसे करके फिर दोबारा लिखते हैं, क्या p+1 बराबर के है या नहीं है। ठीक, ये कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे 5, पी बराबर क्या है, 5 है, के बराबर 3 है,
ठीक, ये तो चली जाएगा। के बराबर अब अगर 5 है और पी बराबर 4 है, 4+1 यानी कि 5 बराबर के है, तो इसका मतलब ये आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न करवा देंगे, ये तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये तो रिटर्न का हो ही जाएगा। ये 3 है चूंकि, ठीक है, के बराबर 3 है, p+1 यानी कि 5 हो जाएगा। क्या ए p+1, क्या हमारा जो के जो है हमारा, क्या के हमारा लेस देन है p+1 के? अगर लेस देन है तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड है, तो यानी कि लेफ्ट वाला लूप चला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, या फिर हमारा इल्स में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये के हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, p+1 से। तो फिर राइट वाला यहाँ पे रिटर्न करा देंगे इल्स में। ठीक है, इल्स वाला केस हो जाएगा, इफ वाला केस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एक बराबर वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 केस बने, एक ये केस बना, एक ये केस बना, और ये इल्स वाला केस बना। तो 3 तरीके से हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न मारेंगे, यहाँ पे लेफ्ट यानी कि हाई, जो राइट वाला जो, यानी कि हम लोग क्या फंक्शन में भेजते थे, जो पार्टीशन बनाते थे, फंक्शन जो बनाते थे, सॉरी पार्टीशन जो हम लोग करते थे। ठीक है, पार्टी, यार ये पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है हमारा। पार्टीशन जब हम करते थे तो वहाँ पे क्या पास करते थे, एरे पास करते थे, और लो एल पास करते थे, और हाई एच या आर जो भी पास करते थे, इस तरीके से हम पास करते थे। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में अगर के जो हमारा है अभी लेस देन है p+1 के, तो यानी कि लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में है, यानी कि हमें आर जो है, आर को हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम आर की जगह पे यहाँ पे क्या क्या भेजेंगे, एरे भेजेंगे। ठीक, एरे भेजेंगे, और एल तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, और आर की जगह हम क्या भेज देंगे, पी भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इल्स में क्या भेजेंगे, इल्स में क्योंकि ये बड़ा है इसका मतलब, तो एरे तो रहेगा ही रहेगा, और और यहाँ पे पी जाएगा पार्टीशन, और हमारा आर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जो है हम इस तरीके से चेंज करते रहेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमारा पार्टीशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी होती है, ये तो आपको पता है, इसकी हमारी एन होती है, ऑर्डर ऑफ एन होती है। ठीक, बट पहली बार जब हम चलाएंगे, पार्टीशनिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक, ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, दोबारा में n/2 के तरीके से, एक तरीके से हो जाता है, फिर n/4 एक तरीके से एलिमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे करके एलिमेंट भी कम होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अब हमें दोनों तरफ नहीं करना, अब इधर और इधर दोनों तरफ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ही तरफ करना है। पार्टीशन का अगर लेफ्ट में है अगर हमारा के, तो फिर ये वाला छूट गया, फिर इसको हमें काम ही नहीं करना है, फिर लेफ्ट में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसके लेफ्ट में है तो ये वाला पूरा छूट जाएगा, फिर लेफ्ट में चले जाएंगे, राइट वाले से मतलब ही नहीं हमको है। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती कम होती जा रही। तो इस हिसाब से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो बहुत कम हो जाएगी, एन लॉग इन जो हमारा है उससे भी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये बेटर है। इसको यहीं पे एक बार करके दिखा देते हैं आपको, या हम कोड कर दें। पार्टिशनिंग वाला मैं कॉपी कर रखा है, कर लूँगा, बट हम दिखा देते हैं, चलो एक बार चला के। ठीक है, चलते हैं सिस्टम पे। यहाँ पे मैंने पहले से ही डाल रखा है, देखो पार्ट क्विक शॉट, देखो हम इस तरीके से करते हैं, हमने यहाँ पे क्लास बना रखा है केस स्मॉल एलिमेंट क्विक शॉट, हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको ही तुम्हें आपको मॉडिफाई करना है, सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है। और ये लुमोटो वाला हमारा ऑलरेडी है ही, इससे टाइम सेविंग हो जाएगा, और स्वैप पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो करना था वही करना था यहाँ पे, और यहाँ पे एलिमेंट्स हम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे लेते हैं इंट एरे इक्वल टू, मान लो आपके पास में वही एलिमेंट है 4015 4015 326। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नहीं, केट
स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको निकालना है, ठीक। एरे आ जाएगा आपके पास में, एल आ जाएगा और एच आ जाएगा, यानी कि हम इसको कॉल कर देते हैं। एरे आ जाएगा, एल आ जाएगा, एरे डॉट लेंथ -1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एच आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, देखो रिकर्सिव कॉल भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम रिकर्सिव कॉल भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं सिंपली, ठीक है। लगाते हैं, इंट काम करते हैं वाइल एल जो हमारा है लेस देन रहे एच आर। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इंट आर इज इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। ये चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें -1 करने की जरूरत नहीं है, और एच -1 यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल लेस इक्वल टू कर देते हैं, लो लेफ्ट लेस इक्वल टू का राइट है, तब तक हम पार्टीशन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालेंगे, पार्टीशन निकालेंगे। जो भी पार्टीशन आएगा, मान लो, और यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा के और पास करना पड़ेगा, के, ठीक है। और के बराबर हमें मान लो 4th इंडेक्स हमें निकालना, के बराबर 4th है। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इंट के यहाँ पे बनाते हैं वेरिएबल, क्योंकि समझ में नहीं आएगा नहीं तो, क्योंकि के स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे के पास कर देंगे, तो के यहाँ पर आ जाएगा, और इस हिसाब से हम यहाँ पे कंपेयर भी करवा सकते हैं। इफ जो मैंने वहाँ कंडीशन बताया बिल्कुल वही है, इफ के बराबर p+1 है, तो तुरंत आप रिटर्न करवा सकते हो एरे के p+1 की पोजीशन का एलिमेंट। या एक काम और कर सकते हो, जो हमारा p है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, इंट रिटर्न करवाओगे, और यहाँ पे इंट पेज स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे आप सिस आउट भी कर देंगे, ठीक है। इसको हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मैंने बताया था, इल्स इफ में अगर के जो हमारा है लेस देन रहता है p+1 से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम r एक्चुअली भेज रहे हैं, ठीक है। क्या भेज रहे हैं, r। एल और आर, एल हमारा क्या है, स्टार्ट है, आर हमारा एंड है, ठीक है। और के हमारा लेस देन है, तो हम आर बराबर भेज देंगे, आर में पी कर देंगे, ठीक है।
जब हम आर में पी कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एल हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा, आर हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। और इल्स में हम करते हैं, ये तो हमने रिटर्न करवा दिया था। और इल्स में हम करते हैं, जो एल हमारा है वहाँ पे एल में एक्चुअली हम पी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम इस तरीके से कुछ हम करना चाहते हैं, ठीक। क्या हो गया, इनफाइनाइट चला गया क्या? लगता तो मुझे भी ये इनफाइनाइट चला गया, लोग ये आर जो हमारा है एथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 आ रहा हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या ऐसा है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है या नहीं है? देखो जरा यहाँ पे देखो, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, सॉर्टेड, यहाँ पे सॉर्टेड लिखो, सॉर्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, एरेज डॉट सॉर्ट कर दें, डॉट सॉर्ट एरे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, सिस आउट लगा देते हैं एक बार और एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं और हम एरे पास कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा, अब सही है, अब कंपेयर करने में काफ़ी इजी रहेगा। हमें पूछा था फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ में क्या आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार अगर हम एक काम और करते हैं, अगर हम सिक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करें, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 5 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। तो इस तरीके से ये देखो वर्क करता है, ठीक है। कितना इजी है, देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया। नंबर एक, इसमें फ़ायदा क्या है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस की लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपने नहीं लिया यहाँ पे, रिकर्सिव कॉल भी नहीं किया। देखो अगर सही से देखा जाए तो क्विक सॉर्ट में स्पेस जरूर नहीं, ऑक्सिलरी स्पेस इसमें जबकि लेते हैं, हमारा स्टैक कॉल जो होता है उसमें रहता है, ठीक है। तो अगर दूसरे टर्म में कहा जाए तो वहाँ पे एन जो हमारा स्पेस रहता है, ऑर्डर ऑफ एन में स्पेस भी हमें यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी स्पेस रहता है। बट यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल भी नहीं किया और सिंपल सा लूप है। और हमेशा देखो यहाँ पे, अब डिपेंड, अगर आपका अगर बेटर तरीका से यूज कर ले, अगर आपने पार्टीशन अच्छे से रैंडम यहाँ पे यूज किया हुआ है और पार्टीशन जो आपकी एरे हो रही, पार्टीशन हो रहा है वो मिडिल से हो रहा है, तो फिर बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की हो जाती है, ठीक है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। आप बताओगे तो इम्प्रेस हो जाएगा कोई भी इंटरव्यूअर, ठीक है, क्योंकि बहुतों को नहीं ऐसे आता होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जाना है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा।